लक्ष्मण जी और अर्धांगिनी माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता इस निर्जन वन में इतना सुंदर मानव। हे मानव, तुम्हारे चेहरे की कांति और व्यक्तित्व से तुम वनवासी तो नहीं जान पड़ते हो। तनिक हमारी शंका का समाधान कीजिए। तुम्हारे मुख की आवाज से जान पड़ता है कि तुम कोई राजकुमार हो। भी इस निर्जन वन में अपरिचित जान पड़ती हैं देवी। अवश्य ही, मानवों में सर्वश्रेष्ठ हो तुम। मैं रघुवंश शिरोमणि अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र राम हूँ। राम? वाह, कितना सुंदर नाम, जितना सुंदर रूप और उससे भी सुंदर नाम। आप भी अपना परिचय दे देवी। अवश्य। जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ अजय योद्धा लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। किंतु आपने तो मानव वेश धारण किया है देवी। तुम्हारे लिए जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, उसी क्षण मैं तुम पर मोहित हो गई। अब मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है। यह मेरी पत्नी जनक दुलारी सीता है। राम, तुम्हारी ही तरह यह कौन है? यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। अच्छा, तो फिर तुमसे ना सही मैं इसी के साथ विवाह कर लेती हूँ। आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी क्षण इस राक्षसी का सर्वनाश कर दूं। ये तूने क्या किया धूर्त? तूने राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया। मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। तुझे मेरा होना ही होगा और मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। राम, इस जंगल में इतना सुंदर स्वर्ण, क्या मैं सत्य नहीं कह रही? हाँ माता सीता, आप सटीक वर्णन कर रही हैं। स्वामी, आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए स्वामी। हे सीते, आप इस मृत को जीवित अवस्था में स्वीकारेंगी या मृत अवस्था में? हे नाथ, अलौकिक इतना सुंदर आभा वाला यह मृग यदि जीवित अवस्था में मिल गया तो इसे अयोध्या ले जाऊंगी, इसे पालतू बनाऊंगी। किंतु यदि निर्जीव अवस्था में मिला तो यह स्वर्णिम मृगछाल राज सिंहासन की शोभा को गौरवान्वित करेगी। जैसी आपकी इच्छा सीते। हे लक्ष्मण, तुम भी विवेक, पल और समय, इन चारों का अच्छी तरह से विचार करके सीता की रक्षा करना। भ्राता लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, शीघ्र जाओ। तुम्हारे भैया अवश्य किसी संकट में हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जाओ लक्ष्मण, जाओ। भाभी, कदाचित यह भैया की आवाज नहीं जान पड़ती है। अवश्य यह कोई धोखा है। आप धीरज रखिए, भैया किसी संकट में नहीं फंस सकते। क्या कह रहे हो भैया? जिसका पति संकट में हो उसे तुम धैर्य बंधा रहे हो?
यही तुम्हारी वीरता है? क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है माता, अपने भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वह है कि आपकी सुरक्षा। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, यह समय मेरी चिंता का नहीं। शीघ्र जाओ और अपने भैया की सहायता करो, यह मेरा आदेश है। ठीक है भाभी माँ, मैं जा रहा हूं, किंतु आपकी सुरक्षा के लिए मैं यह लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं। जो भी इसे लांघने का प्रयत्न करेगा वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अभिलाष महाराज, जरा प्रतीक्षा कीजिए।